तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोलवी जो होता है उस आग के अंदर ही वहां पर वीजी को मार डालता है और उस तलवार को ले लेता है। तो बाहर का सीन दिखाता है कि सियोरिन अपनी टीम को लेकर बाहर पहुंच जाती है और वहां पर आने के बाद कहता है कि मुझे तो लगा था कोई ना कोई यहाँ पर ऐसी बेवकूफ़ी जरूर करेगा, लेकिन कोई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर देगा मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और मुझे लगता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, ये वीजी जैसे पागल इंसान का ही काम हो सकता है। फिर साथ ही उन्हें सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है, आग की लपटू के अंदर से कोई बाहर निकल रहा होता है। तो सियोरिन कहते हैं कि कौन हो सकता है, क्या ये वीजी है। तो जैसे हमारा जो सियोलवी होता है वहां पर आपकी लपटू से बाहर निकलता है तो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है लेकिन ये तो सियोलवी है, ये तो फोर्थ डिसाइपल गोरमा का सबऑर्डिनेट सियोलवी है, लेकिन ये इस तरह से आग के अंदर से कैसे निकल कर आ रहा है। आग इसकी बॉडी को छू भी नहीं रही और आग के अंदर से ये ऐसे निकल कर आ रहा है जैसे कि आग से इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा प्लान तो यहाँ पर ये था कि जो भी अंदर से तलवार लेकर बाहर निकलेगा हम उसे मार डालेंगे और उसके पास तलवार को छीन लेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये लड़का मेरे करीब पहुंचता जा रहा है मुझे महसूस हो रहा है कि इसकी पावर्स एब्सोल्यूट हैं। एब्सोल्यूट नाम का एक मास्टर मेरे सामने खड़ा है और मैं यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो सियोलवी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसे घूर कर देखता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तो सियोरिन घबरा जाती है और कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और साथ ही डर के मारे उसके पसीने छूट रहे होते हैं। तो मां सियोलवी कहता है चलो अच्छी बात है अगर तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए, और साथ ही मां सियोलवी से इग्नोर करके आगे चल पड़ता है, जिसकी वजह से सियोरिन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा था। तो इतना प्रेशर फेस करने के बाद सियोरिन गिर जाती है। तो मां सियोलवी तलवार लेकर वहां से निकल जाता है और अपने इस टेस्ट को भी पास कर लेता है। तो यहीं पर से ब्लड डेथ हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो आते हैं और आकर हमारे मास्टर को बताते हैं कि हमारे एक इंस्ट्रक्टर की मौत हुई है, साथ में जहां पर 2 डिसाइपल्स मारे गए हैं, फर्स्ट डिसाइपल और सेकंड डिसाइपल दोनों के डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं। तो मास्टर साचिया उनसे कहते हैं मास्टर ये मामला हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, मामला इससे पहले और ज्यादा बिगड़े, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। तो सेक्टर मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि जहां पर इस मसले को संभाला जा सकता है। तो मास्टर साचियन कहते हैं लेकिन हम लोग इस मसले को कैसे संभालेंगे, जब यहाँ पर फर्स्ट डिसाइपल और सेकंड डिसाइपल के इस बारे में पता चलेगा वो लोग तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट करने वाले हैं। पवेलियन मास्टर बताओ कि हमें क्या करना है, हमें क्या यहाँ पर इस टेस्ट को रोक दें। तो पवेलियन मास्टर यानी कि सेक्टर मास्टर से कहता है कि हमारी कलेक्टिव ट्रेनिंग के और कितने दिन रह गए हैं। तो मास्टर साचियन कहता है कि और 15 दिन रह गए हैं। तो सेक्टर लीडर से कहता है तो फिर इसको चलने दो, मैं जहाँ पर ये चाहता हूँ कि फिलहाल के लिए इस खबर के बारे में किसी को पता ना चले, ना फर्स्ट डिसाइपल ना सेकंड डिसाइपल को। तो साचियन कहते हैं लेकिन सर यहाँ पर मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा, अगर हम लोगों ने अभी यहाँ पर इस बात को रिपोर्ट नहीं किया तो फिर बाद में यहाँ पर समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मास्टर से कहता है कि अगर हम लोगों ने अभी रिपोर्ट कर दिया तो हमारे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस यानी कि हमारी जो अपनी स्क्वाड है ब्लड हॉल उसकी जो ट्रेनिंग है वो खराब हो जाएगी, ट्रेनिंग को बीच में रोकना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल खराब हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये बात ठीक है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ज्यादा खतरनाक था और दोनों डिसाइपल्स के मरने की वजह से एक बहुत ही बड़ी अप्रोर होने वाली है, लेकिन बाद में से कंट्रोल किया जा सकता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या करना है। वैसे भी चीफ इंस्ट्रक्टर तुम्हारा काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लेने का है, बाकी सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं इस हाल का मास्टर हूँ और ये सारे सवालों के जवाब और उनका सामना भी मुझे करना है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा तुम्हें कहा बिल्कुल वैसा ही करो, ट्रेनिंग को जारी रखो और बहुत ही जल्दी हमारे सामने असली कल्प्रिट भी आ जाएगा, क्या है जहाँ पर इन दोनों को किसने मारा है, हमें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि कौन है जहाँ पर जो ये सब कुछ कर रहा है। फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर इन डिसाइपल्स का टेस्ट लेते रहना है, इन टेस्ट को रोकना नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर शुरुआत में इन डिसाइपल्स को ये बता दिया था, सभी को बता दिया था कि इसमें लाइफ एंड डेथ की थ्रेटनिंग सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। इस टेस्ट में से कुछ ही लोग पास हो पाते हैं, ज्यादातर लोग इस टेस्ट के दौरान ही मारे जाते हैं। इसी वजह से अगर वो लोग यहाँ पर कभी इस बात को क्लेम करने के लिए आते भी हैं कि हमने उनके डिसाइपल्स की जान ली है तो वो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने क्लियरली यहाँ पर उन चौनमा के डिसाइपल्स को बता दिया था कि वो लोग इस टेस्ट के दौरान मर भी सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 2 मर गए तो हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ना ही उन लोगों को शोर मचाने की जरूरत है, वरना उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। एक हार तो हार होती है और जीत तो जीत होती है, और मुझे लगता है कि चौरमा के डिसाइपल इस बात को समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए तुम लोग अपने डिसाइपल्स की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करो। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर बाकी के डिसाइपल्स भी अपना अपना दाव चलने वाले हैं, और क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं उनमें से कोई एक ही यहाँ पर विजेता हो सकता है, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिसाइपल बचे हैं और दोनों में से किसी एक ही साइड को ही ब्लड हॉल मास्टर ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे सियोलवी को दिखाता है कि सियोलवी बाहर बैठा कल्टीवेट कर रहा था, सोच रहा होता है कि जब से मैंने जहाँ पर यूसुफ वैंग और साथ में वीजी को मारा है तब से मुझे कुछ नया अचीवमेंट मिली है, और साथ ही उस व्हाइट स्वॉर्ड को मैंने अपने हाथ में पकड़ा था, व्हाइट आई स्वॉर्ड को अपने हाथ, व्हाइट फ्लेम स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ने के बाद से मुझे कुछ नए लेवल अप्स मिले थे, जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन लेवल ऐसे लगता है जैसे कि मैं ट्रांसेंडेंट लेवल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। सुप्रीम पीक डीमन राह में ब्रेक थ्रू करना तो ज्यादा आसान था, मैं पहले भी यहाँ पर सुप्रीम पीक डीमन राह में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर ट्रांसेंडेंट राह में ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ। जब मैं ट्रांसेंडेंट डिमोनिक राह में पहुंच जाऊंगा
जाऊंगा तभी मैं यहाँ पर किसी का मुकाबला करने के लायक हो जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद मुझे इससे आगे निकलना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एआई खुद यहाँ पर ट्रांसेंडेंट डीमन राम में था, लेकिन इसके बावजूद वो भी इस सिस्टम के क्लचेस से नहीं निकल पाया था, वो खुद यहाँ पर एक एआई बनकर रह गया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं ट्रांसेंडेंट डीमन राम से भी आगे निकलूं, तभी मैं जाकर चियोरमा को भी हरा पाऊंगा और साथ ही मैं यहाँ पर उसको भी हरा पाऊंगा जो कि नंबर 1 प्लेयर है। उसको हराने के बाद ही मैं इस गेम से आजाद हो सकता हूं। अगर मुझे अपने आप को बचाना है, अपने आप को आजाद करना है, तो फिर मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना ही होगा और इसके लिए मुझे एआई से आगे निकलना है। तो मां सियोलवी जंप करते हुए नीचे उतरता है। जैसे वो नीचे उतरता है, सियोरिन सामने खड़ी होती है। तो सियोलवी से कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो सियोरिन उसे कहता है कि योसू वैंग और वीजी, क्या उन दोनों को तुमने मारा है। तो मां सियोलवी आगे से बिल्कुल खामोश होता है और उसे कहता है अगर मैं कहूं कि मैंने मारा है तो फिर क्या होगा। तो सियोरिन उसे कहती है कि मैं यहाँ पर यही तो तुमसे बात करने के लिए आई, तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए आई हूँ। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो फिर तुम्हारा ये जो झूठ है, ये तुमने छुपा रखा है, ये छुपा रहेगा, किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। और अगर तुम इस टेस्ट में मुझे पास करवा देते हो तो बदले में तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इनाम मिलेगा, ऐसा इनाम जो तुम्हें बाद में काम आने वाला है। हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए बस बता दो कि मैं बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा अलग हूँ, मैं फाइटर नहीं हूँ और ना ही मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करके तुम्हें हराने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा बेहतर है और तुम मुझे हरा सकते हो। तुम्हारा सियोलवी कहता है ये क्या बकवास किए जा रही हो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत क्यों पड़ेगी और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें जितवाने वाला हूँ, ना ही तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने वाला हूँ, इसलिए अपने प्रपोजल को लो और दफा हो जाओ यहाँ से। तो सियोरिन जो होती है इसी के साथ ही वहां पर कहती है सोरयोंग। तो जैसे वो सोरयोंग का नाम लेती है हमारे सियोलवी के तो छक्के छूट जाते हैं। सियोलवी कहता है क्या तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा। तो सियोरिन उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर कहा सोरयोंग, एक लड़की है जिसका नाम सोरयोंग है जो कि डेथ स्पिरिट कंपनी की स्क्वाड कैप्टन है। शायद मैं यहाँ पर सही कह रही हूँ, उस लड़की का नाम सोरयोंग ही है। तो वहां सियोलवी जो होता है उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर उसका नाम क्यों ले रही हो। तो सियोरिन उसे कहते हैं कि अगर डेथ स्पिरिट कंपनी की सोरयोंग मर जाए तो फिर क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ कोऑपरेट करोगे, क्या तुम उसकी जान के बदले में कोऑपरेट करोगे। तुम्हारा सियोलवी वहीं पर अब खामोश हो जाता है, क्योंकि सियोलवी को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सियोलवी एक बार सिर्फ सोरयोंग से मिलने के लिए गया और यहाँ पर सियोरिन ने क्योंकि उसके ऊपर नजर रखी हुई थी और उसने उसकी कमजोरी पकड़ ली है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 267 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सियोलवी सिचुएशन से कैसे निकलने वाला है।